नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, छठ महापर्व का सुखद समापन हो चुका है और आपको मालूम है कि जैसे ही समापन हुआ वैसे ही तमाम पार्टियां अब एक्शन मोड में भी आ गई हैं। धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है और इसी बीच अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कई अलग अलग तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं जिनसे आपका रूबरू हो जाना भी लाजमी हो जाता है। तो आज हम एक बार फिर से इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपको भी। जी। रवि जी, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे तरारी का। तरारी से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। गजब का नजारा दिखाई दे रहा है, इसे आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, निश्चित रूप से पहली बार एनडीए के तमाम बड़े नेता तरारी में जुटे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, विशाल प्रशांत जो स्वयं कैंडिडेट हैं, विजय चौधरी जो नीतीश सुनील कैबिनेट में, पांडे, सुनील पांडे, सुनील कुमार। दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जनक चमार जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, उसके बाद से संजय टाइगर, बड़े और कद्दावर प्रवक्ता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके राघवेंद्र प्रताप सिंह जो आरा से ही जीतते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं वो जेडीयू कोटे से। उसके बाद से राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे में यह समझने वाली बात है कि तरारी में पूरी ताकत चुनाव प्रचार 11 को समाप्त हो रहा है, उससे 2 दिन पहले पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए ने तरारी में। विशाल प्रशांत को, सुनील पांडे को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को जीत सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि गजब की भीड़ थी। तो हम ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि जो भीड़ आप देख रहे हैं, क्या लगता है वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होगी? देखिए, निश्चित रूप से वहां पर लड़ाई बहुत टसल की है। हाँ। राजू यादव हैं भाकपा माले से, माले की वह सिटिंग सीट है, तो इस सीट को छीनना है एनडीए को। जी। इसीलिए दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, नीतीश कुमार जो है सो वहां लगे हुए जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चिराग पासवान जी। जो स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में और अपनी पार्टी के सुप्रीमो है। जो तमाम लोग ताकत झोंकने का मतलब उस सीट को छीनना है, भाकपा माले से सीट को छीनना है, उस पर आक्रमण करना है, कब्जा जमाना बिल्कुल है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो वो वही हम बता रहे हैं कि वहां से, और अब वहां पर जन सुराज का भी लिटमस टेस्ट है किरण सिंह का, कि वो अब एनडीए के तमाम बड़े और कद्दावर नेता जब एक जगह एक सीट पर एक ताकत झोंक रहे हैं तो वह कितना डेंट, कितनी वोट अपने सवर्ण समाज का, राजपूत का, जनसुराज की किरण सिंह ले पाती हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन जितनी संख्या में वोट माने लोग जुटे हैं, वह वोट में तब्दील होता है कि नहीं, यह भी देखने वाली बात है। क्या लगता है कौन जीतेगा तरारी का रण? देखिए, तरारी में अभी अब जैसे जैसे चुनाव अपने चरम पर है, चरम पर करने में 13 तारीख को वोटिंग है और 11 तारीख को चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में 2 दिन शेष बचे हैं, तो इसी में अपनी पूरी ताकत आपको जो भी सब दिखाई पड़ेगा, आज और कल में सब कुछ आपको दिखाई पड़ जाएगा, कौन जीतेगा, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एनडीए इस सीट को अपने पाले में करने के लिए तमाम जो सो अपने तर्कस में जितनी भी तीर है वह निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। तरकश से तीर निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे बेलागंज का। बेलागंज से भी बड़ी खबर आई है बीते दिन कि वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी की सभा थी और वहां पर हंगामा हो गया। रवि जी, देखिए, निश्चित रूप से बेलागंज में वह विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव के बेटे के पक्ष में वह प्रचार करने के लिए गए थे, इमरान प्रतापगढ़ी। और वह कितने अच्छे लच्छेदार भाषा में बोलते हैं, वह उनकी शैली कितनी अच्छी है। महफिल लूट लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शोमैन हो जाते हैं। निश्चित रूप से। तो वह और जनता को अट्रैक्ट करते हैं। उसी बीच में आप देखिए कि जय बिहार का नारा लगने लगा। अच्छा, जय बिहार तो इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में नारेबाजी हो गई और वहां पर जय बिहार, जय जय बिहार,
जनसुराज का नारा लग गया। अब निश्चित रूप से अभी तो नारा वो जनसुराज के ही लोग लगाते हैं, तो जय जय बिहार का नारा लगने लगा। और उसमें जनसुराज का किसी किसी के हाथ में आप जब फुटेज देखिएगा, जी। देखिएगा कि जनसुराज का जो झंडा है वह भी था, वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कौन बेलागंज में जो है सो वह महफिल को लूटने वाले से ही वह लूटने की कवायद में है। तो ये क्या लगता है बेलागंज में, क्या लगता है, क्या है लोगों का मन, जनता क्या चाह रही है? मोहम्मद अमजद वहां से बेलागंज से जनसुराज के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं और जेडीयू की मनोरमा देवी हैं। यह बात भी है। और एक तरफ सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ वही वही कह रहे हैं, तो वह उन्हीं के पक्ष में ये इमरान प्रताप गढ़ी गढ़ी गए थे जी। बेलागंज में। लेकिन वहां देखने और समझने वाली बात है कि आपको मोहम्मद अमजद वहां पर बड़ा कुछ कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही अब लड़ाई बहुत नेक टू नेक वहां पर दिखाई पड़ रही है बेलागंज में। कोई नहीं कह सक रहा है कि हमारा पहलवान मजबूत पहलवान है। यह सबसे बड़ी बात है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि स्थिति अब भी वही है कि पता नहीं है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है और नंबर 3 कौन है। देखिए, जनता बहुत चतुर है और जनता बहुत मौन है एकदम इस बार। उसको आप इस बार तमाम जो एक से एक डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य लगे हुए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। यही परेशानी का सबब बना हुआ, यही परेशानी का कारण तमाम दलों के नेताओं के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके लिए यह चुनौती बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक वहां पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, मुकेश सहनी जा रहे हैं, तमाम जो बड़े और कद्दावर नेता हैं महागठबंधन के वो वहां पर कैंप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है बेलागंज में। देखिए अब हम रुख करेंगे रामगढ़ का। रामगढ़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं और कई सारे बीजेपी नेता भी हैं साथ में। देखिए, निश्चित रूप से रामगढ़ भी एक सीट है। जो रामगढ़ भी सीट को एनडीए को, जैसे आपको बेलागंज की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग रामगढ़ की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर भी, आपको रामगढ़ में भी जैसे तरारी की बात कर रहे हैं, तरारी जैसे आपको अपने कब्जे में करना है एनडीए को, उसी तरह से रामगढ़ को भी अपने कब्जे में लेना है इस सीट को। यहाँ पर भी आक्रमण करना है। यहाँ पर भी आक्रमण करना है और यहाँ पर भी इसीलिए कह रहे हैं कि रामगढ़ में भी आप देखिए नीतीश कुमार थे, विजय चौधरी थे और संतोष कुमार सिंह जो नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से मिनिस्टर हैं और बड़े राजपूत समाज में एक बड़ी पकड़ है उनकी, वह भी थे। और तो ऐसे में आप अशोक सिंह भी थे जो प्रत्याशी हैं, ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं, ओपी राजभर जी, जो आपको ओपी राजभर जो मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, वह भी थे और वह एक बड़ा चेहरा है पिछड़ा समाज का वो। तो वो उनकी उपस्थिति रामगढ़ सीट पर, और हम शुरू से ही एक बात कहते रहे समरीन, इस बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। रामगढ़ जो है सो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इसीलिए ओपी राजभर की मजबूत उपस्थिति आपको रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां पर बोली चाली, शादी ब्याह, रोटी बेटी, जिस तरह से रोटी और बेटी का संबंध होता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश से रामगढ़ की सारी कुछ जितना भी ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो भी आप देखेंगे सब कुछ उधर का ही फॉलो होता है। और यही कारण है कि वहां पर मायावती का भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर रामगढ़ में आप देखिए बसपा के भी उम्मीदवार हैं, वह हाथी पर सवार हैं, मस्त चाल चल रहे हैं सतीश यादव। तो ये एक परेशान है, इसीलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े और कद्दावर नेताओं को वहां पर जनसभा और मीटिंग करनी पड़ रही है। माने हर घर घर दरवाजा और जितनी, माने आप कह लीजिए सब कुछ खून पसीना एक कर खून रहे पसीना हैं। एक। लेकिन इसी बीच रवि जी, बीते दिन सांसद सुधाकर सिंह का भी एक बयान खूब वायरल हो गया, विवादित बयान भी हम इसे कह सकते हैं। ऐसा क्या कुछ कह दिया सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से? देखिए, सुधाकर सिंह 2020 की याद करा रहे थे कि 2020 के जब वह चुनाव लड़ रहे थे, उस समय क्या वो बोले कि 3 बूथ पर हम जो है सो वहां पर डंडा से, ये लाठी से वही लाठी डंडा, इस बार 300 हो जाएगा अगर यदि आप गुंडागर्दी और ये बदमाशी करिएगा तब। तो ये जो है सो बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि विधायक कुछ नहीं होता है। विधायक कुछ नहीं होता है, विधायक 1 साल के लिए यह विधायक है, जो क्योंकि उपचुनाव हो रहा है, हम तो 5 साल रहेंगे और विधायक से बड़ा सांसद होता है, यह बात वह कहते हुए। लेकिन तो क्या धमकी दे रहे हैं जनता को सुधाकर सिंह? एक तरीके से कहा जाए तो वह धमका रहे हैं जनता को सुधाकर सिंह। अब जनता को समझिए कि एक तरह से धमकी, जिस
नजरिए से आप देखिए। कितना जायज है रवि जी जनता को इस तरह से इस लहजे में बोलना। देखिए जनता को इस लहजे से तो आप जनता से आग्रह विनती आरजू मिन्नत कर सकते हैं, जी न जी। कि आप इस तरीके से आप डिक्टेट कर सकते हैं। यह हम्म। राजतंत्र तो एटलीस्ट नहीं है और उनके भाई ही वहां से लड़ तो रहे क्या हैं। इसका नुकसान झेलना पड़ेगा रामगढ़ में राजद को? देखिए अपना ही खेल बिगाड़ दिया है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर भी, देखिए जी प्रशांत किशोर भी, इस पर उनका भी जवाब आया है प्रशांत किशोर का। बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता की सेवा करना हम्म, और जनता का काम करने के लिए सांसद चुने जाते हैं और वह भूल गए। और इस बात को, आप सांसद कम है बाहुबली ज्यादा है। हम्म, तो यह बात जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और एक बात और उन्होंने कहा कि हम्म, भाजपा और आरजेडी को, जी दोनों को मुफ्तखोरी की आदत लग गई है। हम्म, हम्म, मुफ्तखोरी का मतलब एक दूसरे को, आप उनको दिखा करके अपना वोट लेते हैं, लालू दिखाते हैं भाजपा को, भाजपा दिखाता है लालू को। जी तो ये मुफ्तखोरी में इन लोगों को मिलता गया। तो अब जनता सचेत हो गई है और वही कह रहे हैं कि रामगढ़ से वहां सुशील कुशवाहा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, जो कि एक, इस पर कुशवाहा पर देखिए महागठबंधन आरजेडी भी टारगेट किए हुए है हम्म, और कुशवाहा कोर वोटर एनडीए का भी है। ये का- और ऐसे में यह एक नई चाल जनसुराज प्रशांत किशोर ने चल दी, तो वही अब डेंट लगता हुआ दोनों को। सुधाकर सिंह ने अपना खेल कितना बिगाड़ देखिए दिया निश्चित रूप से सुधाकर सिंह के, ऐसा विवादित कहकर। देखिए सुधाकर सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह वहां से जी लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो बोल है वह हम्म, बिगड़े बोल हम इसको कह सकते हैं। बिगड़ा हुआ बोल जो, बिगड़ा बोल बिगड़ा लहजा हाँ बिगड़ा तेवर। बिल्कुल, तो ये कहीं न जी कहीं अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। हम्म, और आप जिसके वोट पर हैं, हम्म, चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसी को आप इस तरीके से तो हम्म। बात तो नहीं करनी चाहिए समरी। नहीं कहनी चाहिए। और आपने ये भी बताया कि प्रशांत किशोर का भी गुस्सा फूटा है। देखिए अंत में हम जिक्र करेंगे ओसामा साहब का। ओसामा साहब बेलागंज पहुंच रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से ओसामा साहब आज जो है सो उनका रोड शो होगा, भव्य रोड शो होगा। मेगा रोड हाँ, शो तो जी। वो निश्चित रूप से लंबे समय के बाद ओसामा साहब, जो मरहूम पूर्व साहब सांसद शाहबुद्दीन के पुत्र हैं, हम्म, इनको अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, लोग इनको एक घेरे, एक दायरे में बांध करके देख रहे हैं कि जी ओसामा साहब सिर्फ आएंगे तो अल्पसंख्यक का ही इधर से उधर होगा। हम इसको नहीं मानते। हम आप मानते हैं, नहीं हम मानते। नहीं मानते। जी देखिए यह यूथ के लिए भी यह एक हम्म, बड़ी बात है। जैसे कि अब इनके पास में क्या है, ये शहाबुद्दीन के पुत्र हैं, यह हाँ, बात हाँ। समझिए। तो इन, बाहर से पढ़े हुए हैं विदेश से। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी इनका आप जिस लहजे में बात करते हैं, न हम्म, जोर से बोलना है, न जोर से खाँसना है। हम्म, हम्म। ये बात है, तो यह इनकी यूएसपी यही है। तो इनको देखने के लिए आज देखिए मिलेगी। जन सैलाब, अग्नि परीक्षा है। जन सैलाब, भीड़ नहीं जन सैलाब होगी। आप देखिएगा जब से हम इनका, चाहेंगे कि रूट भी बताइए। क्या कुछ रूट चार्ट भी बताया हाँ गया है? देखिए इनका, और आज तो जनसंवाद भी करेंगे उसामा हाँ साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो वो जो इनका रूट्स है, जनसंपर्क कार्यक्रम का जो रूट चार्ट इनका जो जी हम लोग के पास आया है, वो हम्म, जमुने है, बेलागंज में। ठीक है। जमुने, केसरू, जमुने, हम्म, फिर नसीरपुर, फिर उसके बाद से चातर घाट, लक्ष्मीपुर, जी लखनऊ, चाकंद, नबीनगर और बारा अच्छा यानी कि रोड शो जो वो करेंगे वो इन इन रूट से होकर गुजरेंगे। गुजरेगी यह रूट शो। जी 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 पहले देखिए जमुने, उसके बाद केसरू, ठीक जमुने, है। जी नसीरपुर, उसके बाद से चतरा घाट, लक्ष्मीपुर, लखनऊ, चाकंद, नबीनगर और बारा। बिल्कुल तो जी ये इनका रूट चार्ट है। हम्म। और ये इस पर वो रोड जो शो, सबसे पहले आपको लाइव सिटीज ही बता रहा है। बिल्कुल। और उसके जी बाद से यह संवाद कार्यक्रम हम्म, करेंगे केसरू में, ठीक है उसके बाद लक्ष्मीपुर में, ठीक उसके है। बाद बारा में। बारा गांव एक बार फिर से जिक्र हुआ बारा गांव बिल्कुल, तो का। ये जी 3 जगह इनका हम्म, कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे में आप देखिएगा तो ये इनका खैर मकदम होगा। खैर मकदम हाँ, होगा। जी हाँ, जी ये जी खैर मकदम होगा हाँ ओसामा साहब का। और देखिए निश्चित रूप से ऐसे जो युवा नेता हैं, उनको उत्साहवर्धन होना चाहिए। हम्म, इनको जनता से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए जब ये जा रहे हैं किसी काम को लेकर के, तो हम्म, बात इनकी सुननी और समझनी चाहिए, ये किस लिए जा रहे हैं। बिल्कुल इतनी बात तो तय है, या जिसके लिए जाएँ, जैसे जाएँ। जी तो ये अब ओसामा हम्म। साहब का जाना कहीं न कहीं आपको ये कहानी कुछ पलटा-पलटी होगा वहाँ पर, पलटा पलटी हो सकता है। हो सकता है। माहौल बदल सकता है। परिवर्तन हो सकता है। निश्चित ये एक जी अलग से तुर्क का इक्का है ये।
स्वरूप का इक्का है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।